हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे फ्रेंड्स। लेकिन मैं नहीं स्वस्थ हूँ और ना मैं मस्त हूँ। इतनी बीमार हूँ कि दो शब्द बोल नहीं सकती। पता है फ्रेंड्स, आज मैं 10 दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। पता है, मेरे मुंह पे इन्फेक्शन हो गया था। न मैं खा पा रही थी, न पी पा रही थी, पानी तक नहीं पी पा रही थी। जैसे मछली तड़पती है ना, बस वैसे ही तड़पती रही। बीमारी आई उसका दुख नहीं है, लेकिन ब्लॉग नहीं बना पाई इसका बहुत दुख है। कोई बात नहीं, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। हम जल्दी जल्दी करके दौड़ के मंजिल में पहुंच भी जाते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक हमारी कोई भी योजना बनाकर हमारी जीत हासिल करा देगा। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। बीच में जैसे साल में कितने मौसम आते हैं, गर्मी, जाड़ा, बरसात, वो हम लोग झेलते हैं ना। ऐसे जीवन में सुख दुख आते हैं, वो भी झेलना पड़ता है। फ्रेंड्स, मैं सही से बात नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। फ्रेंड्स, इस बीमारी में हमारे फ्रेंडों ने मेरी बहुत मदद की कि हम आपको बता नहीं सकते। कहते हैं ना कि मित्र हो तो कर्ण जैसा, कि लास्ट मोमेंट तक हमारा साथ ना छोड़े। प्राण जाए पर वचन ना जाए। सखा हो तो मुरलीधर जैसा, कोई भी आवाज दे तुरंत वहां खड़े हो जाएं। चाहे उनको दुर्योधन आवाज दे तुरंत खड़े हैं, चाहे उनको अर्जुन आवाज दे तुरंत खड़े हैं, या उनको गंधारी आवाज दे तुरंत खड़े हैं, या उनको कुंती माँ आवाज दे तुरंत खड़े हैं, या उनको द्रौपदी आवाज दे तुरंत खड़े हैं। एक बार द्रौपदी ने आवाज दी, कृष्ण भगवान दौड़ दौड़ कर आए। उन्होंने तो कई बार बुलाया। एक बार तो उन्होंने ऐसे बुलाया, बड़े प्रेम से बुलाया, सबको बुलाती रही, कोई नहीं आया। लेकिन जैसे उन्होंने कृष्ण भगवान का नाम लिया, वो वैसे ही, कहते ना कि केवल 4 धागे बांधे थे, बदले में भेजी 1000 गज साड़ियाँ। जिसका सहारा मन मोहन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। उसका सफल जीवन क्यों नहीं होगा जिसके हृदय में भगवान खुद विराजमान है। जिसने समझ लिया कि मेरे साथ टका नहीं जाएगा, उसको हर समय तसल्ली ही तसल्ली मिलेगी, हर समय तसल्ली मिलेगी। फ्रेंड्स, तो कर्ण ने लास्ट मोमेंट तक दुर्योधन का साथ दिया। लास्ट मोमेंट तक प्राण जाए पर वचन ना जाए, और वही हुआ। मरते समय तक उनका साथ निभाते रहे, कभी निहत्थों पे वार नहीं किया। अर्जुन ने कई रण जीते हों, भले ही अर्जुन ने कई रण जीते हों, पर का मित्र कर्ण जैसा वीरवार हो, उसे अपनी मित्रता पर नाश तो होगा। ऐसे मित्र बनाने चाहिए कि समय आने पर साथ दें, भागे नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, मुसीबत आने पर भाग जाते हैं, तो भागे नहीं, मित्र बनाएं ऐसे जो समय पे हमारा साथ दे। बोला, कुंती माँ को दिया हुआ वचन कभी ना तोड़ूंगा, जो दे दिया सो दे दिया। रणभूमि में उतरेंगे कर्ण तो सिंहासन डोल उठेगा, धरती कांप उठेगी। जब कर्ण कृष्ण के सामने होंगे तो अच्छे अच्छे योद्धाओं के थर थर हाथ पैर कांपने लगेंगे, क्योंकि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसा सखा मिलना, ऐसा मित्र मिलना बड़े किस्मत की बात है, बड़े किस्मत की बात है। कितना जिगरा था उनके पास। पूरे पुत्र कर्ण चाहते वार न करते, लोगों ने उनके ऊपर वार किया निहत्थे पे, लेकिन उन्होंने कभी निहत्थे पे वार नहीं किया। हम लोग कैसे हैं आजकल, पता ही नहीं चलता है कि इंसान कैसा है, कब बदल जाएगा। अगर इंसान नोट की तरह होता तो रोशनी में देख लेते ये नोट असली है कि नकली, तो लोगों की पहचान हो जाती। लेकिन इस दुनिया में कैसे किसी की पहचान हो,
अब हम लोग तो ऐसे है नहीं कि धृतराष्ट्र ने पट्टी बांध ली, पति ने पट्टी बांध ली है, मतलब वो तो जन्म से ही थे अंधे, वो जन्म से थे, उनको भगवान ने ऐसे करके भेजा था। लेकिन मेरे पति ने बांध ली तो मैं भी बांध लूँगी, चाहे मेरा घर संसार बिल्कुल खत्म हो जाए। अरे जब घर की गृह लक्ष्मी पट्टी बांध लेगी तो घर के बच्चों का क्या हाल होगा, घर के परिवार का क्या हाल होगा, वही धृतराष्ट्र के परिवार का होगा। पट्टी बांधने से क्या होता है, कर्तव्य का पालन करो, कर्म का पालन करो, जैसे कर्ण ने किया, कभी डिगा नहीं अपने वचन से, कभी हिला नहीं। और जब हम पट्टी खोलते हैं तो कब खोलते हैं पता है, मोह में आकर। द्रौपदी ने पट्टी खोली मोह में, कहीं दुर्योधन मारे ना जाए। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ मुरलीधर खड़ा होगा वहाँ तो जीत निश्चित है। तो जब वो जा रहे थे अपनी माता के सामने, जब पट्टी खोलने वाली थी, बोले तुम ऐसे जाओगे नंगे? बोले नहीं, ऐसे तो नहीं जाना चाहिए, तुरंत तो जाओ, कुछ तो ढक लो। कहने पर ढक लिया। जब गंधारी ने आंखें खोली तो देखा, अरे बेटे ने तो सामने ये लगा रखा है। बोला तुमने ये क्या किया, तुमको ये नहीं करना चाहिए। अगर हम पट्टी बांध के घर में बैठ गए, बच्चे लड़बड़ कर एक इतिहास रच देंगे, एक इतिहास और रचा जाएगा महाभारत का। इनके घर में ऐसा हुआ क्योंकि इन्होंने मुंह की पट्टी बांध रखी थी। इतिहास ना दोहराया जाए, इसलिए अपनी पट्टी को खोलो और सबको एक जैसा देखो, एक जैसा व्यवहार करो। चाहे 4 बेटे हो, 1 कमाता हो, 3 ना कमाते हो, 2 कमाता हो, 1 ना कमाता हो, बुजुर्ग हो बूढ़ा हो, सबकी सेवा करो। कहते हैं ना, जब कर्ण जैसा मित्र हो तो हराने के लिए कई बार सोचना पड़ता है इसको कैसे हराया जाए। और जहाँ कर्ण जैसे मित्र होंगे वहाँ तो मुरलीधर को योजना बनानी पड़ेगी कि कैसे इसको हराया जाए। दोनों अपनी जगह सही हैं, दोनों अपनी जगह सही हैं। अगर ये लोग सही ना होते तो इतिहास कैसे रची जाती। आज हम लोग अपने बच्चों को मिसाल कैसे देते, वो भी ज़रूरी थी। महाभारत भी ज़रूरी थी, रामायण भी ज़रूरी थी। दोनों हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। हम क्या सीखते हैं कि हम सोचें कि हमें अच्छा सीखना है या बुरा सीखना है। शकुनी ने जो किया उसके पीछे पता चलता है शकुनी ने ऐसा किया, लेकिन हम क्यों शकुनी बनते हैं? आज हमारे रिश्तेदारों में भी शकुनी हैं, हम शकुनी क्यों बनते हैं? दूसरे के घर में महाभारत क्यों तैयार करते हैं? शकुनी ना बनो। शकुनी तो महान था, उसने बदला लिया। तुम किस बात का बदला लेते हो? तुम जलते हो, ईर्ष्या करते हो, लोगों की तरक्की देखकर, खुशहाली देखकर, और जब परेशान होते तो ताली बजाते हो। किसी का बच्चा पास हुआ, किसी की नौकरी लगी, तुम्हारे यहाँ आग लग गई, तुम्हारे यहाँ आग लग गई। ऐसा मत करो भाई, बच्चे तुम्हारे भी हैं। आज जैसा करोगे वैसे ही कल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारे भाग में क्या लिखा है। मैं का जानू तेरी रघुराई, तू जाने मेरी किस्में भलाई। सहारा तेरा है ओ साईं, सारे द्वारे छोड़ के भगवन, आज मैं तेरे द्वारे आई। बाँह पकड़ लो अब तो ठाकुर, तो जानू तेरी रघुराई। सहारा तेरा है ओ साईं, सहारा तेरा है ओ साईं। सबका सहारा वही है। सुख में, दुख में, मिलन में, जुदाई में, सब उसी का हाथ है। और कर्मों के हिसाब से सब लिखा जाता है। और हम कहते हैं कि देखो भगवान ने क्या किया, भगवान ने क्या किया। भगवान ने कुछ नहीं किया, सब हमने किया है। कहते हैं ना, पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, ये तो साईं की कारीगरी है, तू है क्यों गंभीर। अरे कोई कारण होगा,
अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा तभी हमारे साथ ऐसा होगा। हमारे साथ हो, आपके साथ हो, दुनिया के साथ हो, सब उसी की मर्जी से होता है, सब उसी से। हम कुछ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि करता के हाथ हजार, तू काहे को करने चला, होगा वही जो रचा, मनमानी काहे करने चला। संध्या ने रंग बिखेरे, झिलमिल तारे। फ्रेंड्स, मैं आज बोली हूँ इतने दिन बाद, और भी मैंने भगवान को दिया जलाया है, पूजा नहीं की है, सीधे यहाँ बैठ गई, सोचा ये सत्संग जरूरी है जिसको हम लोग मोटिवेशनल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी देर मैंने बात करी, आप देख रहे होंगे मैं बात करते समय रुक रुक के बात कर रही थी, धीरे बात कर रही थी। मैं डर रही थी, जैसे बच्चा बोलते समय डरता है ना, वैसे मैं भी डर रही थी। लेकिन ऊपर वाले की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमारा साथ दिया और ये मेरा ब्लॉग पूरा हुआ। क्योंकि जहाँ मैं ब्लॉग बनाती थी बाहर, वहाँ बहुत तेज़ी से स्पीकर चल रहा है, बहुत ज़्यादा, तो मैं वहाँ बना नहीं पाई। मैं बंद कमरे में बना रही हूँ, जिससे आपको साफ नहीं दिखेगा वीडियो। लेकिन जब तक मैं ब्लॉग नहीं बनाती, मैं दूसरा काम नहीं करती, इसलिए इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना प्यार दुलार ऐसे बनाए रखिएगा। एक बात कहना चाहती हूँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आप कभी भी निराश मत होइएगा। सोचिएगा जैसे सुख कट गया वैसे दुख भी कट जाएगा, सब उसकी कारीगरी है, तू है क्यों गंभीर। फ्रेंड्स, मैं एक शब्द बोल नहीं सकती थी, मैं लिख लिख के बात कर रही थी।